भाई अगर मेरे लिए काम करते तो 20 घंटे में ये सिर्फ एक एफिडेविट लेके गए मेरे घर से, और ये एफिडेविट मैंने ही दिया इनको इलेक्शन कमीशन में, जो मैंने एफिडेविट दे रखा है। तो इनकी तो तनख्वाह काट देनी चाहिए। क्या किया इन्होंने मेरे घर पे? और पूरे दिन लग के इन्होंने जो मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, 43-44 क्वेश्चन उसके अंदर थे, 21-22 पेजों की मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, 8 बजे तक वो स्टेटमेंट पूरी हो गई। उसको ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा साहब ने अपने गूगल ड्राइव से, अपने लैपटॉप से, मेरे घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके किसी बीजेपी के आदमी से या अफसर से या वकील से शेयर किया। मुझे नहीं पता किससे शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया। उसके बाद वो वापस आया, फिर ये उस मेरी स्टेटमेंट पे कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट करके मेरे सामने लेके आए कि साहब हमें ये हिस्सा आपकी स्टेटमेंट का हटाना पड़ेगा। मैंने भाई कैसे हटा दोगे आप, स्टेटमेंट मेरी है। कह रहे नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये इररिलेवेंट है। मैंने कहा दैट इज कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। वो मेरी स्टेटमेंट तो वही होगी जो मैंने दी है। तो उस पे वो मामला फंस गया और लिहाजा वो मेरी स्टेटमेंट नहीं लेके गए। दूसरा, ये एफिडेविट है हाई कोर्ट का। उन्होंने जो पहला पंचनामा बनाया करीब 8 बजे, जिसपे मेरे साइन कराए, उसमें ये एफिडेविट हाई कोर्ट का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में था जो इन्होंने सीज किया। उसके बाद रात को करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा बनाया गया 27 तारीख का। उस पे विटनेसेस की एविडेंस दोबारा से उसके साइन लिए गए और उसमें इसको सीजर मेमो से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने बताया कि इस हाई कोर्ट के एफिडेविट में मेरे वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग लगे हुए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मैं अफसरों को बार बार आदेश देता रहा कि अस्पतालों को बनाओ और ऐसे बनाओ, और अफसर जो हैं एलजी के कारण उन आदेशों को नहीं मान रहे थे। मैंने उनको ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, जो मैं आपको सही समय पे कोर्ट के आगे रखूंगा, जिसमें ये बात साबित करूंगा मैं एविडेंस बेस्ड कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाने की। इनकी जो इन्होंने मीटिंग्स ली हैं अफसरों के साथ, अफसरों ने जो मेरे साथ मीटिंग्स ली हैं, एलजी हाउस के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं, मेरे पास उनके भी एविडेंसेस हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैं 1-2 दिन में अरेस्ट हो गया तो मेरे वकील मेरे बिना पे उन एविडेंसेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप उसको कवर जरूर करिएगा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी एक चीज और, ये जो प्रिंटर है मेरा और असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा साहब का जो लैपटॉप है, उसको सीज करना चाहिए, तुरंत सीज करा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉरेंसिक एविडेंस है कि मेरी स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड हुई। उसके बाद वो स्टेटमेंट एडिट हुई, एडिट होने से पहले वो किसी अफसर के या किसी बीजेपी के आदमी के साथ शेयर हुई, गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर हुई। ये सब एविडेंस उनके लैपटॉप में मौजूद है और मुझे डर है वो उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, ईडी उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगी। लिहाजा उस लैपटॉप को सीज किया जाए, मेरे इस प्रिंटर को सीज किया जाए। इसमें भी एविडेंस है कि क्या क्या चीजें इन्होंने इस प्रिंटर से प्रिंट करी और फिर सेजर मेमो में और स्टेटमेंट में उसको नहीं रखा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, प्रिंटर आपने दिखाया, उसके बाद बयानों की भी बात आपने करी है, तो क्या कोई ऐसे कागजों पे आपसे साइन करवाए गए या फिर फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई साइन आपने उन पर कराया? देखिए ऐसा है, उनको ले दे के 2 डॉक्यूमेंट मिले। एक मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ एफिडेविट है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट दिया था, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये 2 डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए और इन डॉक्यूमेंट्स पे मेरे से पहले पेज से 20 पेज तक, इस पे 1 पेज से लेकर 89 पेज तक साइन कराए। वो साइन 26 तारीख के हैं, क्योंकि वो करीब 8 साढ़े 7 बजे साइन कराए गए। मगर फिर रात को 2 बज गए, 27 तारीख हो गई। अगर कोई चीज सीजर होती है तो 27 तारीख में वो सीजर होना चाहिए, निकलते वक्त आप उस पर साइन कराते हो। वो जो साइन है मेरे इनके डॉक्यूमेंट्स पे, वो 26 तारीख के आपको मिलेंगे। और फिर दोबारा पंचनामा बनवाया गया, जिस पंचनामे में इस हाई कोर्ट के एफिडेविट को हटाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो मेरे केस को मजबूत करते हैं और इनके केस को कमजोर करते हैं। इसलिए मेरी स्टेटमेंट को भी हटा दिया गया, क्योंकि उस स्टेटमेंट में इसके अंदर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका जिक्र है। सर, आपने भाई अगर मेरे लिए काम करते तो 20 घंटे में ये सिर्फ एक एफिडेविट लेके गए मेरे घर से, और ये एफिडेविट मैंने ही दिया इनको इलेक्शन कमीशन में, जो मैंने एफिडेविट दे रखा है। तो इनकी तो तनख्वाह काट देनी चाहिए।
क्या किया इन्होंने मेरे घर पे, और पूरे दिन लग के इन्होंने जो मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, 43-44 क्वेश्चन उसके अंदर थे, 21-22 पेजों की मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, 8 बजे तक वो स्टेटमेंट पूरी हो गई। उसको ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा साहब ने अपने गूगल ड्राइव से, अपने लैपटॉप से, मेरे घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके किसी बीजेपी के आदमी से या अफसर से या वकील से शेयर किया, मुझे नहीं पता किससे शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया। उसके बाद वो वापस आया, फिर ये उस मेरी स्टेटमेंट पे कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट करके मेरे सामने लेके आए कि साहब हमें ये हिस्सा आपकी स्टेटमेंट का हटाना पड़ेगा। मैंने भाई कैसे हटा दोगे आप, स्टेटमेंट मेरी है। कह रहे नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये इररिलेवेंट है। मैंने कहा दैट इज कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। वो मेरी स्टेटमेंट तो वही होगी जो मैंने दी है। तो उस पे वो मामला फंस गया और लिहाजा वो मेरी स्टेटमेंट नहीं लेके गए। दूसरा, ये एफिडेविट है हाई कोर्ट का। उन्होंने जो पहला पंचनामा बनाया करीब 8 बजे, जिसपे मेरे साइन कराए, उसमें ये एफिडेविट हाई कोर्ट का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में था जो इन्होंने सीज किया। उसके बाद रात को करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा बनाया गया 27 तारीख का। उस पे विटनेसेस की एविडेंस दोबारा से उसके साइन लिए गए और उसमें इसको सीजर मेमो से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने बताया कि इस हाई कोर्ट के एफिडेविट में मेरे वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग लगे हुए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मैं अफसरों को बार बार आदेश देता रहा कि अस्पतालों को बनाओ और ऐसे बनाओ, और अफसर जो हैं एलजी के कारण उन आदेशों को नहीं मान रहे थे।